नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। बैंक निफ्टी का जो फाइनल क्लोजिंग हुआ है वो 47,282 पे हुआ है और देखा जाए तो -54 पॉइंट नीचे जाकर क्लोजिंग हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों मैं बैंक निफ्टी की डेली चार्ट पे बात कर रहा हूं। ये बैंक निफ्टी की डेली चार्ट है। यहाँ पे जो क्लोजिंग दिखा रहा है, ये दिख रहा है आप लोग को। ये जोन जो दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे दिखा रहा है 47,277। बट एडजस्टमेंट जो क्लोजिंग हुआ है 47,282 पे हुआ और -54 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कल का जो लेवल बताया था थोड़ा सा मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ। मैंने आप लोग को कल का क्या लेवल बताया था, थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि अगर बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे या तो इसके ऊपर निकल जाए या तो इसके नीचे निकल जाए, ठीक है, और तभी आपको बैंक निफ्टी में मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड का। और इसको नीचे अगर ब्रेक करता है तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। ठीक है, मैंने यही आप लोग को बताया था। क्लियर है अभी आप लोग को? क्या बोला था मैंने कल की वीडियो में? क्या बोला था कि अगर बैंक निफ्टी या तो इसके ऊपर निकले या तो इसके नीचे निकले, और जिस साइड में निकलेगा उस साइड का मोमेंट देगा वो। और देखा जाए तो यहाँ से बैंक निफ्टी में इसके ये जो मैंने सपोर्ट जो दिया था रेंज, सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर सपोर्ट को ब्रेक करता तो ये वापस जो लेवल आ सकता था वो 46,400 के आसपास आ सकता था, बट वो लेवल ब्रेक किया ही नहीं। क्लियर है भी आप लोग को? तो अभी नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ। नेक्स्ट मूवमेंट के लिए अगर बैंक निफ्टी ये दिख रहा है आप लोग को, ये बहुत बड़ा कैंडल बना है। देखा जाए आप लोग को तो मैं बता दूं यहाँ से, इसका जो हाई है वो 47,812 का है और इसका जो लो है वो 46,884 का है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे? क्या बोला मैंने कि अगर यहाँ पे इसका हाई कितना है 47,812 और 46,804, मतलब अप्रोक्स 900 प्लस पॉइंट है। मतलब हजार हजार अप्रोक्स 1000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट मूवमेंट फिजिबल कब है? या तो इसके नीचे ब्रेक करेगा तभी आपको डाउन साइड में आने का कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट टूटेगा तभी आपको डाउन साइड में आने का कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी, जो लेकर आ सकता है। और डेली चार्ट पे बात कर रहा हूं मैं, और जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता अभी नेक्स्ट मूवमेंट अपसाइड का देखने को नहीं मिलेगा। इस जोन में रहेगा तो आपको ट्रैपिंग करेगा। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो लॉन्ग ट्रेडर है तो उनके लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट कब तक नहीं आएगा, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है। ठीक है, जब तक ये जो जोन दिख रहा है, ये जोन दिख रहा है आप लोग को, ये जोन से लेके ये जोन जब तक नहीं निकालेगा जब तक आप लोग को अपसाइड का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और डाउन साइड में जब तक मूवमेंट नहीं होगा जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ, ये जो कैंडल बनाया है बहुत बड़ा लॉन्ग लेग डोजी टाइप का कैंडल बनाया है इसने। ठीक है, तो ये जब तक ये लेवल नहीं निकालता है अभी आप लोग को, तब तक आपको अपसाइड का मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ये रेंज से ये रेंज के बीच में, ठीक है, ये रेंज से ये रेंज के बीच में आपको ट्रैप करने की कोशिश नहीं करेगा। तो फिजिबल कभी है, जब तक 48,000 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है, दूसरा मैं वो क्या बोला कि जब तक ये जो सपोर्ट है अपना, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, जब तक आपको डाउन साइड का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यही मैंने आप लोग को बोला डेली चार्ट पे। ठीक है, तो अभी आप लोग को मैं 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे क्या मैं लेवल बता रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से आप लोग ऑब्जर्व करिए मैं क्या बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो आप लोग को मैं थोड़ा सा मतलब लास्ट सेशन का जो वीडियो है वहां पे मैं थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहता हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को बेटर समझ में आए। मैंने क्या लेवल दिया था? अगर बैंक निफ्टी 47,200 से 47,400 के बीच में ओपन हो जाता है, ठीक है, यही लेवल दिया था आप लोग को कल की वीडियो में। अगर आपने नहीं मेरा वीडियो देखा है तो एक बार जाकर रिव्यू करिए मैंने क्या लेवल दिया था। मैंने यही लेवल दिया था कि अगर बैंक निफ्टी 47,200 से 47,400 के बीच में ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, ओपन इस बीच में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में अगर ये जो हाई है इसका 47,400 का लेवल निकालेगा तो पहला टारगेट जो था मेरा था 47,600 का, और दूसरा जो टारगेट था ये था 47,800 का। ये दोनों टारगेट अचीव किया है। एक कंडीशन नंबर मेरा 1 था, आप लोग को देखा नहीं है तो आप लोग एक बार जाकर वीडियो रिव्यू करिए। पहला कंडीशन मेरा क्या था कि बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पे हो जाए 47,200 से 47,400 के बीच में,
और 47,400 के ऊपर निकलेगा तब आपको अपसाइड का मोमेंट देखने को मिलेगा, जो लेके जा सकता है 47,600 के पास, और दूसरा ले जाके सकता है 47,800 के आसपास, 800 के आसपास। ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बोला था कि अगर बैंक निफ्टी 47,200 का लेवल ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट आपको 47,000 का रहेगा, और दूसरा टारगेट जो डाउन साइड का दिया था मैंने आप लोग को 46,800 का दिया था, यही दिया था आप लोग को। तो ये मेरा कंडीशन नंबर दूसरा भी सेटिस्फाई, मतलब ये भी कंडीशन, पहला कंडीशन में ही जब ये लेवल तक आया और ब्रेक किया तो इसने कंडीशन 2 में दोनों सेटिस्फाई हुआ है, अपसाइड का भी और डाउन साइड का भी हुआ है। ठीक है। तो आई होप आप लोग को मैं क्लियर किया यहाँ पे। ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, मैं वहां पे थोड़ा सा एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देना चाहता हूँ। अभी बैंक निफ्टी का भी अभी जो सेटअप रहेगा, कंडीशन 1 क्या रहेगा कि बैंक निफ्टी फिर से वही रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो इसी बीच में बैंक निफ्टी ने पूरा दिन कंसोलिडेट किया है। ये लगता है 1 घंटे के बाद में पूरा डे ये कंसोलिडेट ही किया है दिन भर। ठीक है। तो जब तक ये मोमेंट नहीं निकालेगा, जब तक आप लोग को अभी अप या डाउन साइड का मोमेंट नहीं आएगा। तो मैं क्या बोला अभी आप लोग को कि बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मोमेंट के लिए कंडीशन नंबर 1 क्या है अपना, कंडीशन 1 अच्छे से सुनिए। बैंक निफ्टी अगर 47,200 से 47,400 के बीच में ओपन होता है, वही कंडीशन दे रहा हूं आप लोग को, तो पहला टारगेट आपका यही रहेगा 47,600 का, दूसरा टारगेट जो आपका रहेगा 47,800 का, और तीसरा टारगेट जो आपका रहेगा वो 48,000 का रहेगा। ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ अभी आप लोग को। कंडीशन नंबर 1 क्या बताया कि अगर बैंक निफ्टी इसके बीच में ओपन हो जाता है 47,200 से 47,400 के बीच में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद में 47,400 के ऊपर निकालेगा, तो पहला कंडीशन बताया कि पहला जो रहेगा इसका टारगेट 47,600 का रहेगा, दूसरा रहेगा 47,800 का, और तीसरा रहेगा इसका 48,000 का। ठीक है। ये हो गया अपसाइड का। अगर बैंक निफ्टी इसके बीच में होने के बाद में 47,200 को लेवल को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट जो रहेगा इसका ये रहेगा 47,000 का, दूसरा टारगेट जो रहेगा इसका वो रहेगा 46,800 का, और तीसरा टारगेट जो रहेगा इसका वो रहेगा 46,600 का। यही रहेगा आप लोग को। ठीक है। क्लियर है भी आप लोग को। तो ये कंडीशन नंबर 1 का अभी डाउन साइड का मैंने बताया अभी आप लोग को। ठीक है, क्लियर है अभी, होप आप लोग को क्लियर हुआ। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करता हूं, अगर बैंक निफ्टी समझो 47,200 से 47,400 के बीच में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में 47,400 का लेवल निकालेगा, तो पहला टारगेट मैंने बताया आप लोग को 47,600, दूसरा टारगेट 47,800, और तीसरा बताया 48,000 का अप साइड का। अगर 47,200 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट मैंने बताया 47,000 का, दूसरा टारगेट मैंने 46,800 का, और तीसरा टारगेट मैंने बताया 46,600 का। ठीक है। तो अभी कंडीशन 1 हो गया। अभी कंडीशन नंबर 2 क्या रहेगा अपना, तो कंडीशन नंबर 2 अपना क्या रहेगा, बैंक निफ्टी समझो कि गैप अप ओपन हो जाता है। ठीक है। गैप अप ओपन हो जाता है 47,400 के आसपास में, 100-150 पॉइंट जो भी समझ लीजिए। यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद में, ओपन होने के बाद में अगर ये लेवल निकालेगा तो पहला टारगेट यही रहेगा 47,600। ये कंडीशन नंबर 2 बता रहा हूं आप लोग को, कंडीशन नंबर 2 है अपना। मैंने क्या बोला, बैंक निफ्टी इसके इसके बीच में ओपन हो जाता है 47,400 के बीच में ओपन होने के बाद में अगर 47,400 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट 47,600, दूसरा टारगेट आपका 47,800, और तीसरा टारगेट रहेगा आपका 48,000 का ही रहेगा। ठीक है। गैप अप में भी। ठीक है। अगर बैंक निफ्टी 47,400 को लेवल को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आपका 47,200 रहेगा, दूसरा टारगेट आपका 47,000 रहेगा, और तीसरा टारगेट जो रहेगा आपका ये 46,800 का रहेगा। ठीक है। तो ये कंडीशन नंबर 2 बताया, अगर बैंक निफ्टी गैप अप हो जाए 100-150 पॉइंट गैप अप हो जाता है तो। अभी समझो बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, समझो बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट गैप डाउन कहाँ पे ओपन हो जाता है, 200 के आसपास में, 47,200 के आसपास में ओपन होने के बाद में अगर 47,200 को लेवल को ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट आपका रहेगा 47,000, दूसरा टारगेट जो आपका रहेगा डाउन साइड का वो 46,800, और तीसरा टारगेट जो डाउन साइड का रहेगा वो रहेगा 46,600 का। ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी 47,200 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 47,400 का, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 47,600 का, और तीसरा टारगेट आपका रहेगा 47,800 का। ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडीशन नंबर 3 हो गया, ये आपका कंडीशन नंबर 3। ठीक है।
ये कंडीशन नंबर 3 है कि अगर बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है 47,200 के आसपास में ओपन होने के बाद में, अगर जिस साइड का मूवमेंट अप साइड का मूवमेंट करेगा तो अप साइड के लिए पहला टारगेट 47,400, दूसरा टारगेट 47,600, तीसरा टारगेट 47,800 बताया। अगर 47,200 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 47,000, दूसरा टारगेट 46,800, तीसरा टारगेट 47,600, सॉरी 46,600। ओके, ये क्लियर है अभी आप लोग को। अभी समझो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप अप या गैप डाउन, मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो हम प्राइस एक्शन देख के ही काम करेंगे। प्राइस एक्शन अगर अपना जिस साइड का बनेगा हम उस साइड का ट्रेड लेना पसंद करेंगे, नहीं तो आपको ट्रैप करेगा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से समझो 400-500 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया, या समझो 400-500 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया, तो हम प्राइस एक्शन को ही फॉलो करने वाले हैं। तो ठीक है, क्लियर है अभी आप लोग को। तो अभी मैं जब तक अभी नेक्स्ट मोमेंट जो अब तक ये सब जब तक लेवल नहीं निकालेगा, जब तक आपको अभी लॉन्ग पोजीशन वाले के लिए जब तक ये इसके ऊपर निकलेगा तभी आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप लोग के लिए और अच्छे से मैं वीडियो को रिप्रेजेंट कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं, आपको समझा सकूं। आप सभी को मेरे तरफ से गुड नाइट।